औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अप्लाइड अकाउंट्स की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 और न्यू बुक्स वर्जन में चैप्टर नंबर 2, टाइटल पे एंड अलाउंसेस। हम इस चैप्टर में आपको पे के हवाले से, अलाउंसेस के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो गाइड करने वाले हैं, बताने वाले हैं। सबसे पहले हमारी डिस्कशन में जो है वो तारुफ़ होगा। तारुफ़ के बाद हम चले जाएंगे कि जो ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, वो उनकी यानी कि टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो गज़ेटेड भी होते हैं और नॉन गज़ेटेड भी होते हैं। ये गज़ेटेड क्या होता है, नॉन गज़ेटेड क्या होता है, इनकी जो पे है वो क्या है, अलाउंसेस क्या होते हैं, बेसिक पे स्केल्स क्या होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के, अलाउंसेस क्या होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के, इसके अलावा डिडक्शंस क्या हैं, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इनके बारे में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये होते क्या हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसका वर्क करेंगे कि ये कैसे किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू सबमिट दिस क्लेम, ठीक है, कैसे इस क्लेम को सबमिट कराया जाता है। इंट्रोडक्शन को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें सैलरी और पे और इसी के हवाले से फर्दर मोर डिस्कशन जो है वो इस चैप्टर में हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के तारुफ से, यानी कि इंट्रोडक्शन से, एंड दैट इज़ सरकारी जो मुलाजिम होते हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये होते कौन हैं। इनसे मुराद ऐसे तमाम अफराद हैं जो कि किसी भी वफाकी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर, या सूबाई यानी कि जो सूबों के अंदर गवर्नमेंट कायम है, उनके किसी भी दफ्तर में, यानी कि जो हुकूमत के डायरेक्ट दफातर हैं या इदारे हैं, उनमें अपने फ़राइज़ जो हम सर अंजाम देने के लिए सरकारी ख़जाने से कुछ मुआवज़ा वसूल करें। ऐसे तमाम लोगों को हम सरकारी मुलाजमीन कहते हैं। जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं जो मुआवज़ा वसूल करते हैं, इनका तयन उनकी तकर्री यानी कि उनकी सिलेक्शन के वक्त किया जाता है। आमतौर पर माहाना मुआवज़ा मुकर्रर किया जाता है जो कि हर माह के आखिर पे उनको अदा कर दिया जाता है। तनख्वाह की अदायगी के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको हम पे बिल कहते हैं, और ये हर माह गुजरने के बाद मुतल्लिका दफ्तर में जमा कराया जाता है। ये ओल्डर वर्जन है स्टूडेंट्स। सो जो ओल्डर पैटर्न था उसमें हर एक काम जो है वो मैनुअल किया जाता था। आफ्टर यू कैन से जैसे जैसे जो है वो ये सिस्टम कंप्यूटराइज्ड बेस सिस्टम में कन्वर्ट होता गया, तो अब जो है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स में ये काम होता है, और हर एक एम्प्लॉय को ईमेल के ज़रिए उसका ये जो पे बिल है, जो पे रोल है, वो उसको दे दिया जाता है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ठीक है, उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनका जो तयन किया जाता है या जो उनकी रिकॉर्डिंग होती है वो एक मखसूस बिल में की जाती है जिसे पे बिल कहते हैं। और ये जो पे बिल है इसको कैसे बनाया जाएगा, इसके हवाले से ये चैप्टर आपको गाइड करेगा। So by the government servant we mean all type of persons serving for the purpose of federal and provincial government and drawing their remuneration from the government treasury. The government servants are usually paid as a rate fixed at the time of their appointment, right? Fixed rate के साथ जो है वो इनकी सैलरी मुकर्रर की जाती है, और द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन के टाइम पर होती है। द रेट्स आर स्टार्टेड इन टर्म ऑफ पर मंथ रेट्स। ये जो रेट्स शुरू होते हैं सैलरी के वो पर मंथ रेट होते हैं, और हर महीने के बाद जो है वो इनको इनकी रिन्यूमरेशन जो है वो दे दी जाती है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द मेथड ऑफ ड्राइंग द रिन्यूमरेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। कैसे गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी रिन्यूमरेशन यानी कि मुआवजे को ले सकता है, उसका तरीक़ाकार आपको सिखाया जाएगा। सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, the total amount payable to any government servant per month is called as salary, ठीक है। यहाँ पे कुछ और टर्म्स भी जो है वो यूज़ होती हैं, जैसे सैलरी जो है
ऐसी मुआवजे, ऐसी अमाउंट को कहते हैं जो 1 महीने के बाद कोई भी शख्स क्लेम करता है। फिर इसी तरह से अलॉन्ग विद दैट आपने अकाउंटिंग के अंदर ये टर्म पढ़ी होगी, दैट इज़ कॉल्ड वेज। और वेज जो होती है ये भी मुआवज़ा होता है किसी की भी मेहनत या काम का, और ये जो मुआवज़ा है ये पर डे पे किया जाएगा, इसको हम वेज कहेंगे, ठीक है। सैलरी शुड बी पर मंथ एंड दैट इज़ पर मंथ, एंड वेज जो है इसको पर डे के हिसाब से पे किया जाता है। समटाइम्स दैट इज़ लाइक पर वीक एंड ऑल दैट, लेकिन यूजुअली जो है वो डेली जो आपको रकम मिलती है, जिसे हम दिहाड़ी कहते हैं, इसको हम वेज कहते हैं। और हमारा कंसर्न डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो सैलरी के साथ है। दिस सैलरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू पे एंड रेगुलर अलाउंसेस। ये जो सैलरी आपको दी जाएगी एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके अंदर जो है वो रेगुलर अलाउंसेस भी शामिल होते हैं। अब ये रेगुलर अलाउंसेस क्या होते हैं इसकी डिटेल आगे देखेंगे। वेरियस काइंड्स ऑफ पे एंड अलाउंसेस आर डिस्कस्ड एज बिलो। हम देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। यानी ये जो अलाउंसेस हैं इनको हम कुछ और नकद मराद कहते हैं। जैसे किसी एम्प्लॉई को जो है वो घर की फैसिलिटी दे दी जाती है, या फिर किसी एम्प्लॉई को घर की फैसिलिटी के बजाय घर का रेंट जो है वो उसकी सैलरी में शामिल करके दे दिया जाता है। कुछ लोगों को यानी कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, यानी कि हॉस्पिटल के पैनल पे उनको डाल दिया जाता है, और जब भी उनके घर में या वो खुद सिक होते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो वो चले जाते हैं टू द पैनल, और वहाँ पे वो अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं और मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन समटाइम्स जो है एक ख़तीर अमाउंट जो है वो डाल दी जाती है, ख़तीर नहीं कह सकती, रीज़नेबल अमाउंट जो है वो डाल दी जाती है सैलरी के अंदर, उसको हम मेडिकल अलाउंस कहते हैं। सो इस तरह के कुछ अलाउंसेस हैं जो कि आपकी सैलरी के अंदर शामिल किए जाते हैं ताकि आप जो है वो उन मखसूस हेड्स के अंदर इनको स्पेंड कर सकें। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो टोटल यानी कि अमाउंट ऑफ सैलरी है, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि सैलरी इज़ इक्वल्स टू पे प्लस अलाउंसेस। एक इक्वेशन बना लेते हैं हम, सैलरी इज़ इक्वल्स टू पे प्लस अलाउंसेस। सो बाय द पे वी मीन द फिक्स अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। पे एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि फ़िक्स होती है, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को एक फ़िक्स अमाउंट जब पर मंथ दी जाती है तो उसको पे कहते हैं, और दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब ये स्केल क्या है, हम अभी डिटेल इसकी फर्दर मोर देखने लगे हैं। तो स्केल स्टूडेंट्स रैंक्स को कहते हैं, यू कैन से। ये रैंक्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के फ्रॉम रैंक 1 टू रैंक 22 मौजूद हैं। रैंक 1 से लेके रैंक 15, यानी कि स्केल 1 से लेके स्केल 15 तक, ठीक है, तमाम जितने भी मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे उनको हम नॉन गज़ेटेड पे स्केल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फर्दरमोर जो 16 से लेके 22 तक के स्केल्स हैं इनको गज़ेटेड ऑफिसर्स कहा जाता है। अब हर एक जो एम्प्लॉई है जिसको भर्ती किया जाएगा वो स्केल के अकॉर्डिंगली भर्ती किया जाता है। अगर 10 लोग स्केल 1 में आप भर्ती करते हैं, यानी कि उनको आप अपॉइंट करते हैं, तो तमाम के तमाम स्केल 1 में आने वालों की जो सैलरी होगी, मिनिमम जो सैलरी होगी या पे होगी, वो सेम रहेगी, पे सेम रहेगी, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि पे तो सेम रहेगी, लेकिन अलाउंसेस, सपोज़ एक शख्स जो है वो 2020 में अपॉइंट हुआ है और दूसरा शख्स 2021 में अपॉइंट हुआ है, तो 2020 में अपॉइंट होने वाला वो जो शख्स है वो 1 साल की इंक्रीमेंट इजाफे के साथ अगले साल अपॉइंट होने वाले शख्स से आगे होगा, लेकिन उसकी सैलरी जो है वो बेसिक जिस पे वो अपॉइंट हो रहा है वो दोनों की सेम होगी। 2020 में जो अपॉइंट हुआ है उसकी भी स्केल 1 में मिनिमम जो आपकी सैलरी फ़िक्स की गई है उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो इंजेक्शन होगी
और जो 2021 में आ रहा है वो भी सेम उसी रेट के ऊपर इंजेक्ट होगा, ठीक है, जॉब्स के अंदर। सो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्केल जो है उनको सैलरी दी जाती है, पे दी जाती है। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। सो हम देखते हैं कि ये जो पे है इसे हम कहते क्या है, तो बेसिक पे स्केल इसे कहते हैं BPS। Government servants are offered different scales of the pay at their appointment according to their post। हर एक शख्स जो कि गवर्नमेंट का सर्वेंट अपॉइंट होता है, डिफरेंट पे स्केल्स के ऊपर डिफरेंट उनकी सैलरी या पे होगी। यानी कि एक की बेसिक पे कुछ और है, 2 की कुछ और है, 3 की कुछ और है, उसी तरह से 20 की और 22 की कुछ और है। यानी कि हर एक स्केल हर दूसरे स्केल से पे में जो है वो जो बेसिक पे है उसमें वो हर एक स्केल हर दूसरे से डिफरेंट होता है। द स्केल ऑफ द पर्टिकुलर पोस्ट इज़ कॉल्ड बेसिक पे स्केल। किसी भी मखसूस पोस्ट पे आप अपॉइंट होते हैं तो उसको आप BPS या बेसिक पे स्केल कहते हैं। इन पाकिस्तान देयर आर एट प्रेजेंट 22 बेसिक पे स्केल्स। पाकिस्तान में, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 22 पे स्केल्स होते हैं एंड दीज आर फर्दर डिवाइडेड एज अंडर गजेटेड पे स्केल्स हैं और नॉन गजेटेड पे स्केल्स हैं। गजेटेड कौन से होते हैं, कौन होते हैं, और नॉन गजेटेड कौन होते हैं, हम ये देखते हैं। गजेटेड पे स्केल्स कौन से नॉन गजेटेड जो हैं वो 1 से लेके मैंने आपसे ज़िक्र किया कि होते हैं 15 तक, और जो गजेटेड पे स्केल्स हैं वो 16 से होते हैं 22 तक। सो ग्रेड 16 से 22 तक के मुलाजमीन को गजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। इन गजेटेड ऑफिसर के पे स्केल जो हैं वो आपको यहाँ पे शेड्यूल में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप शेड्यूल को देख रहे हैं। बेसिक स्केल नंबर 16 है तो इसकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो 6060, और फर्दर मोड बढ़ते चले जाएं तो आगे जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिखी हुई हैं। तो मिनिमम जो है वो 6060 और फिर इसी तरह से मैक्सिमम जो है वो 20,160 है। और इसी तरह से बढ़ते चले जाएं तो आप देखते चले जाएंगे कि 18 की बेसिक पे स्केल क्या है और 19 की क्या है। आप मैक्सिमम को देखिएगा, मैक्सिमम के कॉलम को, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। फर्दरमोर हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि ये जो नॉन गजेटेड हैं ये क्या होते हैं। नॉन गजेटेड द गवर्नमेंट servants drawing their salary from the basic scale 1 to 15 are called। यानी कि 1 से 15 तक के जो पे स्केल में भर्ती होते हैं लोग, वो जो है वो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स कहलाते हैं। नॉन गजेटेड ऑफिसर्स जो हैं वो रैंक 1 से लेके 15 तक होते हैं, और इनकी जो मैक्सिमम का कॉलम है उसको आप देख लीजिए कि इनकी सैलरी जो है वो बेसिक क्या है। सो इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो दी जाती है। फर्दरमोर हम देखते हैं कि बेसिक पे क्या है। द मिनिमम ऑफ द पे स्केल प्लस एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट जब मिनिमम बेसिक सैलरी में ऐड हो जाता है तो दैट बिकम व्हाट, द सैलरी। द गवर्नमेंट सर्वेंट इज टर्म्ड एज बेसिक पे। By the annual increment, it meant the fixed amount of the annual increase in the pay of the government। आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो 2020 में हुई है और अब 2021 चल रहा है। तो 2020 के बाद 2000 गुजरने के बाद पूरा साल 2021 में जब आप आते हैं तो आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट का इजाफा हो जाता है। अब ये जो इजाफा होता है 1 साल के बाद, ये मखसूस परसेंटेज के साथ होता है और ये इजाफा जो है वो आपकी बेसिक सैलरी का हिस्सा बनता जाता है। जैसे जैसे आप जो है वो अगली साल गुजारेंगे उसका अगला जितने साल आप जो है वो उस गवर्नमेंट की जॉब में रहते हैं तो हर एक साल आपकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट का इजाफा बेसिक सैलरी में कर दिया जाता है। फर्दरमोर समटाइम्स अलाउंसेस में या समटाइम्स एडॉक रिलीफ या इस तरह की चीज़ें जो है वो ऐड होती हैं। वो क्या होती हैं फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगी। तो आप ऐसा करेंगे कि फ़िलहाल यही जहन में रखेंगे कि आप जिस सैलरी पर अपॉइंट होते हैं 1 साल के बाद उस सैलरी के ऊपर एक मखसूस इजाफा होता है जिसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं। इंक्रीमेंट की डेफिनेशन जो है वो क्या है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये आप यही समझ लें फ़िलहाल कि एक मखसूस जो है वो इजाफा है जो कि आपकी सैलरी में हर साल होता है।
तो ये जो सैलरी में इजाफा है ये आपकी नॉर्मल सैलरी को, इनिशियल पे को या मिनिमम पे को बेसिक पे में तब्दील कर देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक पे इज़ इक्वल्स टू मिनिमम प्लस एनुअल इंक्रीमेंट। मिनिमम पे यानी कि जो पहली लाइन है आपके इस पैराग्राफ की, इसको आप इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं मिनिमम ऑफ द पे स्केल प्लस एनुअल इंक्रीमेंट इज़ इक्वल्स टू बेसिक पे। तो चीज़ों को अगर आप इक्वेशंस में ऐसे समझेंगे, करेंगे, तो आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना या याद रखना, मैं बेहतर तौर पे कह सकती हूँ, आपके लिए आसान है। फर्दरमोर स्पेशल पे, ये स्पेशल पे क्या होती है? दिस इज़ पेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ द कंडक्ट ऑफ एनी एक्स्ट्रा ड्यूटी। स्पेशल पे जो है वो एक मखसूस पे होती है जो समटाइम्स किसी ऐसे शख्स को दी जाती है जिसको आप कोई मखसूस टास्क जो है वो देते हैं, यानी कि जो ड्यूटी वो कर रहा है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी अगर वो करता है तो उसको एक्स्ट्रा मुआवजा भी उसका मिलेगा, तो उसको हम स्पेशल पे कहते हैं। यानी कि खुसूसी फ़राइज़ सर अंजाम देने की वजह से उनको एक इजाफ़ी मुआवजा जो वो दिया जाए वो स्पेशल पे कहलाता है। अब हमें पता चल गया कि बेसिक पे क्या होती है, फिर हमें ये पता चल गया कि पे क्या होती है, हमें ये पता चल गया कि स्पेशल पे क्या होती है। सो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो आपने याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स अलाउंसेस। अब ये अलाउंसेस क्या होते हैं? मैंने आपसे कहा कि ये एक यानी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करना, या इंस्टेड ऑफ दैट फैसिलिटी कोई आप कह सकते हो कि अमाउंट जो है वो आपकी सैलरी में इंजेक्ट करना ताकि आप वो मखसूस जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। सो जैसे कि बीमारी, ठीक है, जैसे कि ट्रैवल, फिर इसी तरह से ट्रैवल मीन्स आप घर से अपने इदारे तक पहुंच रहे हैं, सो मीन ऑफ ट्रैवल आपका क्या है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट, फिर इसी तरह से घर जहाँ पे आप रहते हैं उसके लिए कुछ अमाउंट। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, इनको हम अलाउंसेस कहते हैं। हम कह सकते हैं द पेमेंट इन लिeu ऑफ एनी फैसिलिटी, किसी फैसिलिटी की जगह, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एनी फैसिलिटी। जैसे मैंने कहा कि मेडिकल फैसिलिटी दी जाए तो फिर अलाउंस नहीं दिया जाएगा, और अगर मेडिकल फैसिलिटी ना दी जाए तो इंस्टेड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी आपको अलाउंस दिया जाएगा, यानी एक पैसे ख़ास अमाउंट आपको दे दी जाती है कि आप वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। इफ़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अमाउंट ग्रांटेड फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क इज़ कॉल्ड एज अलाउंस, ठीक है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो एक्स्ट्रा पे जो आपको किया जाता है वो अलाउंस कहलाता है, या इंस्टेड ऑफ एनी फैसिलिटी कोई अमाउंट आपको दी जाती है तो उसको अलाउंस कहा जाता है। दीज अलाउंसेज में बी रेगुलर, ये अलाउंसेज दो तरह के होते हैं, रेगुलर अलाउंस भी हो सकते हैं और इरेगुलर अलाउंस भी हो सकते हैं। रेगुलर अलाउंसेस कौन से होते हैं? लाइक हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, आप किराए पे रह रहे हैं तो आपको घर का किराया दिया जाए, ठीक है। इसी तरह से कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस कहते हैं उस अलाउंस को जो आपका आने जाने का ख़र्चा, यानी कि कॉलेज आ रहे हैं, कॉलेज से जा रहे हैं, ये जो एक्सपेंस आपका होता है, इस एक्सपेंस को कवर करने के लिए आपको एक अमाउंट दी जाती है आने जाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंस अलाउंस। और इरेगुलर, अच्छा, ये जो अलाउंसेस हैं जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, ये कन्वेंस अलाउंस है, तो इनको हम रेगुलर अलाउंसेस कहते हैं। रेगुलर अलाउंसेस की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, वो साइड बाय साइड आपको भी पता चलती जाएगी। और इरेगुलर अलाउंस जो है वो भी आपको दिए जाते हैं, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ये ट्रैवलिंग अलाउंस या ओवर टाइम अलाउंस जो है वो इरेगुलर अलाउंस है, ओवर टाइम भी कभी कभार लगता है। और ट्रैवलिंग अलाउंस, यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस से मुराद वो वाला अलाउंस है जो आपको हुकूमत के किसी काम से जाने के लिए दिया जाता है। जैसे आप कोई आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल टूर कराते हैं स्टूडेंट्स को, और आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप हैं तो ऑन ड्यूटी, सुबह आप आते हैं, आप अटेंडेंस मार्क करते हैं, और फिर आप एक क्रू को लेके जाते हैं और जाके उसको पूरा दिन जो है वो इंडस्ट्री जो है वो दिखाते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन उनको देते हैं, और फिर आप उनको लेकर वापस आते हैं और फिर उनको आपके अपने घरों तक पहुँचाते हैं। तो वो जो टाइम लिमिट होती है एक ड्यूटी की, उससे ज़्यादा आपने एक ड्यूटी की है, तो उसके लिए जो आपको अमाउंट दी जाएगी वो ट्रैवलिंग अलाउंस कहलाएगी, ठीक है। ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है ये कन्वेंस से डिफरेंट होता है। कन्वेंस आपकी पर्सनल जो ट्रैवलिंग है, जो आप घर से इदारे और इदारे से घर के लिए करते हैं, उसके लिए दिया जाएगा। और ये जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा पर्टिकुलरली ये हुकूमत के काम से अगर आप कहीं जाते हैं
उस इदारे के काम से कहीं जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, तो फिर आपको उसका एक्सपेंस भी गवर्नमेंट अदा करती है। और ये इरेगुलर अलाउंस है, ये कभी कभार लगते हैं। द रेगुलर अलाउंसेस आर क्लेम्ड विद पे बिल। जो रेगुलर अलाउंस हैं वो पे बिल में ही क्लेम किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इरेगुलर अलाउंस जो है वो क्लेम करते हैं तो उसके लिए अलग से हम एक बिल ड्रॉ करते हैं, जिसको मैं ऑलरेडी आपके सामने इंट्रोड्यूस करा चुकी भी हूँ, जो कि कहलाता है TA बिल, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस बिल। सो वो अलग से क्लेम किया जाएगा, और रेगुलर अलाउंस हमेशा जो है वो पे बिल के साथ किए जाते हैं। The regular allowances payable for the year 2009 and 10 are as under। तो रेगुलर अलाउंसेस कौन कौन से हैं, एक लिस्ट है हमारे सामने। पहला जो है वो इसमें आता है सीनियर पोस्ट अलाउंस। अब सीनियर पोस्ट अलाउंस क्या है, जैसे कि सीनियर पोस्ट हैं हमें नज़र आ रही हैं 20, 21 और 22। सो ये अलाउंसेस आमतौर पर जो है वो आला ओहदे पर फाइज ग्रेड यानी 20 या इससे ऊपर के दर्जों को दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी एक लिमिट मुकर्रर की गई है, 20 एंड 20 एंड अबव को दिए जाते हैं। रेट ऑफ दिस अलाउंस फ्रॉम 1 जुलाई 2008 इज़ 1100 पर मंथ, ठीक है। सो ये 1100 पर मंथ है, जो कि 20, 21 और 22 के लोगों को दिया जाएगा। दूसरा जो अलाउंस है जो दिया जाता है वो है हाउस रेंट अलाउंस। एंड हाउस रेंट अलाउंस तमाम उन लोगों को दिया जाएगा जो कि हुकूमत के किसी कंस्ट्रक्टेड घर के अंदर नहीं रहते। जैसे हर एक कॉलेज के अंदर आप देखते हो कि प्रिंसिपल का बैंगलो है, अगर प्रिंसिपल उस बैंगलो में रहता है तो प्रिंसिपल को हाउस रेंट अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक बैंगलो उसको दिया गया। अगर वो उस बैंगलो को यूज़ नहीं करता तो फिर उसको हाउस रेंट अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह से आप देखते हैं कि आपके कुछ टीचर्स जो हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, और ये कॉलेज का हॉस्टल है, सो कॉलेज के अंदर ही रह रहे हैं, तो कॉलेज के अंदर जो लोग रहते हैं उनको चूँकि हाउसिंग की फैसिलिटी दी गई है, इसलिए इनको ये जो हाउस रेंट अलाउंस है ये नहीं दिया जाएगा। सो ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अकोमोडेशन कहते हैं रिहाइश को, आर allowed to draw the house rent allowance। the rent of this allowance is, अच्छा ये जो रेट है, सॉरी ये रेट जो है, रेट इसका जो हाउस रेंट अलाउंस है उसका होगा रेट 45% ऑफ द इनिशियल पे एट बिग सिटीज़ और प्रोविजनल एंड डिविजनल हेडक्वार्टर्स, एंड 30% ऑफ द इनिशियल पे एट द all other cities and towns। The house rent allowances paid in round rupee and paisa are generally ignored। The condition of drawing this allowance are as under। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो दो चीज़ें बताई जा रही हैं। एक चीज़ ये है कि हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया जाएगा। तो जो बड़े शहर हैं, और जैसे ये प्रोविंशनल हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, तो बड़े शहरों में जैसे कि पेशावर, ठीक है, इसी तरह से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन शहरों में, और फिर इसी तरह से देयर आर सम अदर बिग सिटीज़, तो उनमें ये जो हाउस रेंट अलाउंस है ये दिया जाता है 45%, और ये होता है बेसिक पे का, बेसिक सैलरी का, ठीक है। इनिशियल पे यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल पे का, यस। सो फर्दरमोर